श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में वर्णित भगवान के गुणगान संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 22 से लेकर के 23 तक में भगवान के नाम का गुणगान सुना। अब आज दोहा क्रमांक 24 से लेकर के 25 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। पूर्व भाग में गोसाई जी ने बताया कि भगवान का नाम निर्गुण ब्रह्म से बड़ा है। अब गोसाई जी कह रहे हैं कि हम अब कह रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान राम से भी बड़ा है। तो गोसाई जी कहते हैं कि राम भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया और संकट सह करके साधु संतों को सुखी किया जबकि भक्त लोग नाम का सप्रेम जाप करने से अनायास ही आनंद और कल्याण के निवास हो जाते हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री यानी अहिल्या का उद्धार किया, जबकि नाम करोड़ों दुष्टों के कुमति का सुधार किया। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेत यक्ष की कन्या ताड़ुका की सेना और पुत्र सहित वध किया, जबकि भगवान का नाम भक्तों के समस्त दुख दोष और दुराशाओं के दल का उसी प्रकार से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। राम जी ने शिव जी के धनुष का भंजन किया, जबकि भगवान का नाम संसार के समस्त भयों का भंजन करने वाला है। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम जी ने दंडक वन को सुहावना किया, और जबकि नाम जो है भगवान का नाम अनंत नाम जो है असंख्य मनुष्यों के मन को पावन किया। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन यमित नाम किए पावन। राम जी ने निशाचरों के दल का निकंदन किया, यानी उनको नष्ट किया। जबकि नाम जो है कलयुग के समस्त पापों का जड़ मूल से नाश करने वाला है। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। राम जी ने सबरी और गीत जैसे उत्तम सेवकों को सुंदर गति दी, यानी मोक्ष दिया, जबकि नाम जो है अमित यानी असंख्य दुष्टों के का उद्धार किया। ये नाम की गुणगाथा वेदों में प्रसिद्ध है। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। राम जी ने विभीषण और सुग्रीव और विभीषण दो को शरण में रखा, ये सभी जानते हैं, किंतु नाम जो है अनेकों गरीबों पर कृपा की। यह नाम की वृद्धावली लोक और वेद में छाई हुई है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सब कोऊ। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद वर बिरिद विराजे। राम जी ने वानर भालुओं की सेना इकट्ठा करके समुद्र में सेतु बनाने के लिए कम परिश्रम नहीं किया, जबकि भगवान का नाम लेते ही ये भवसागर रूपी पूरा समुद्र ही सूख जाता है। तो गोसाई जी कहते हैं कि हे सज्जनों, आप स्वयं विचार कर लीजिए कि कौन बड़ा है। भगवान राम बड़े हैं कि उनका नाम बड़ा है। राम भालु कपि कटकु,
बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा, नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम जी जो रावण जो कि मोह का प्रतीक है, राम जी ने कुल सहित रावण को मारा और सीता सहित अपने अयोध्या धाम को पधारे। राजा राम हुए और अवध उनकी राजधानी हुई। यह गुणगाथा जो है सुरमुनि सुंदरवाणी में गाते हैं। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। जबकि भक्त लोग जो है भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक जाप करने से बिना परिश्रम के ही मोह के प्रबल दल को जीत लेते हैं और फिर इसने प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से स्वप्न में भी उनको कोई चिंता नहीं होती। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। गोसाई जी कहते हैं इसीलिए हमने भगवान के नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से दोनों से बड़ा कहा है। यह जो है वरदान देने वाले को भी वरदान देने वाला है। ऐसा जान करके 100 करोड़ रामचरितों में से शिव जी ने इसे ग्रहण किया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि महा लिय महेश जिय जान। इस प्रकार से आज के वर्णन का यही विश्राम। आगे भगवान के गुणगान का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।